अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत में हम देखते हैं कि माही रोशी में चेंजिंग देखती है तो उससे कहती है कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें इतनी चेंजिंग आ गई है, तुमने कुछ भी उलट पुलट नहीं किया। तो वो कहती है कि तुम तो कहती थी कि सर तलहा भी गुस्से वाले हैं। रोशी जो अब सर तलहा को जानने लगी है और सर तलहा की हेल्प के बाद इनकी रिस्पेक्ट करने लगी है, माही के सामने कहती है कि सर तलहा अब इतने भी बुरे नहीं हैं और इनका एक बेटा भी है। माही कहती है कि तुम सर तलहा और इनके घर वालों के बारे में बाबा से ज़्यादा जानने लगी हो, खैरियत तो है। तो रोशी कहती है कि वो सिर्फ मेरे बॉस हैं और सर तलहा के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ रोहेल की माँ इसका रिश्ता तय कराती है और रोहेल को बताती है कि मैंने तुम्हारा रिश्ता जैस्मीन से तय कर दिया है। तो रोहेल कहता है कि मैं रोशी से मोहब्बत करता हूँ, ये आप जानती हैं। तो रोहेल की माँ कहती है कि जान छोड़ दो इस रोशी का, इसके इश्क का भूत उतार दो, तुम्हारी शादी जैस्मीन से होगी। रोहेल इनकार करता है तो उसकी माँ कहती है कि अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मेरा मरा मुंह देखोगे, और उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि शार्क ऑफिस आता है, सर तलहा के सामने झूठ बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं इतने दिन ऑफिस नहीं आया। सर तलहा इसकी अच्छी क्लास लेते हैं कि तुमने एक मासूम लड़की की इज्जत खतरे में डाली, अब झूठ बोल रहे हो। इसी ऑफिस से ये कहकर निकाल देते हैं कि मैंने रोशी की इज्जत की वजह से तुम्हें जेल नहीं भेजा। इतने में रोशी को पता चलता है कि शारिक आया है तो वो इसका गिरबान पकड़ लेती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बुरा करने की। सर तलहा रोशी को कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, शारिक को वहाँ से दफा करते हैं, रोशी को समझाते हैं तुम कूल रहो, इस मेलो ड्रामा की जरूरत नहीं थी, मैं ऑलरेडी शारिक को ऑफिस से निकलवा चुका हूँ, इसे टर्मिनेटिंग लेटर दे चुका हूँ, इसे अच्छा सबक मिलेगा। ये सुनकर रोशी माजरत करती है। दूसरी तरफ सलीका माही और उमर की डेट फिक्स करती है। घर वाले बहुत खुश नजर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस में रोशी सर तलहा की बातों को सोचती है, उसे सर तलहा अच्छे लगने लगते हैं और हर हाल में सर तलहा के सामने अपना इमेज बनाने की कोशिश करती नजर आती है। वो दिलजोई से काम करती है, घर में आकर भी काम करती नजर आती है। माही से बाहर जाने का कहती है तो वो इनकार कर देती है कि मुझे एक रिपोर्ट बनाने का काम मिला है। माही शारिक का जिक्र करती है तो रोशी को गुस्सा आ जाता है। वो माही को शारिक की करतूतों के बारे में नहीं बता पाती, लेकिन वो ये बता देती है कि शारिक नौकरी छोड़ चुका है। शारिक का सोचकर रोशी बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ रोशी की रिपोर्ट देखकर सर तलहा बहुत इम्प्रेस होते हैं। सर तलहा रोशी की बचकाना हरकतें और इसके टैलेंट के बारे में सोचकर हैरान होते हैं। रोशी के आइडियाज़ को जानकर मज़ीद इम्प्रेस होते हैं मगर उसे टोंट करते हैं। मगर फिर इन्हें एहसास हो जाता है कि इन्होंने गलत किया तो वो रोशी को बुलाकर इसके काम की तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि अच्छी रिपोर्ट बनाई है, मुझे हैरान कर दिया है, और कहते हैं कि शारिक की रिपोर्ट का क्रेडिट उसे देने के बजाय खुद लेना चाहिए था। रोशी खुश हो जाती है और हैरान भी होती है कि सर तलहा को शारिक की रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। फिर हम देखते हैं कि मीटिंग के लिए सर आबिद मोहित को लेकर ऑफिस आते हैं। रोशी मोहित को ऑफिस में बुलवाती है और इसके साथ बातें करती है, गेम खेलती है और इस वजह से मोहित बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत इंजॉय करता है। रोशी से इसकी दोस्ती हो जाती है। सर आबिद सर तलहा को दिखाते हैं। सर तलहा मोहित और रोशी को बहुत गौर से देखते हैं। मोहित सारा वक्त रोशी के पास रहता है। सर तलहा के सामने रोशी की तारीफ करता है कि रोशी बहुत स्वीट है। तो सर तलहा रोशी से माजरत करते हैं कि आपको आज बेबी सिटिंग करनी पड़ी, मगर रोशी मोहित के साथ गुजरे वक्त के बारे में बताने लगती है। सर तलहा अपनी आंखें झपकना भूल जाते हैं और रोशी बोलती ही चली जाती। उन्हें रोशी की मासूमियत और बचपना अट्रैक्ट करने लगा है। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि रोशी मोहित से वीडियो कॉल करती नजर आएगी, इससे बातें करेगी। ये सब देखकर सर आबिद बहुत खुश हो जाएंगे। इन्हें मोहित में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नज़र आएगी। वो मोहित को पार्क ले जाएंगे और वहाँ रोशी को बुलवा लेंगे। मोहित रोशी के साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करेगा और वो जो झूले लेने से डरता है रोशी की फोर्स करने पर झूले लेता नज़र आएगा। सर आबिद देखकर मज़ीद हैरान हो जाएंगे। रोशी मोहित के साथ बच्ची बनकर खेलती नज़र आएगी। फिर हम देखेंगे कि सर आबिद की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा। सर तलहा बहुत परेशान हो जाएंगे। इनकी कंडीशन को लेकर रोशी सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताएगी तो रोशी का वालिद कहेगा आबिद की इतनी सीवियर कंडीशन तलहा के लिए बहुत बड़ा सदमा है, तलहा के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं। आने वाली किस्त बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इस सिचुएशन में रोशी मोहित की केयर करती नजर आएगी और सारा वक्त तलहा की हेल्प करने में लगी रहेगी। इस तरह सर तलहा के दिल में अपनी जगह बना लेगी। आने वाली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।